Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. We have discussed in last class about class AVH, general characters and their classification. Today we'll be talking about class mammals, general characters and their classification. तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए सेशन की तरफ चलते हैं। क्लास मैमल्स, एनिमल किंगडम में क्लास मैमल्स जो सबसे एडवांस्ड एनिमल्स माना जाता है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू एनिमल किंगडम में इसका इवोल्यूशन सबसे लास्ट में हुआ है, लेकिन एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक धीरे धीरे जो है सो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और लास्ट में जो क्लास मैमल्स है उसके बॉडी की संरचना जो है बिल्कुल कम्प्लेक्स हो गई है। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैमल्स जो है सबसे कम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड एनिमल्स माना गया और है। तो इसके अध्ययन करने वाले एक विज्ञान को जो है मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमल्स के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मैमोलॉजी कहते हैं। Mammals are mostly terrestrial. मैमल्स जो होते हैं मैक्सिमम मोस्टली जो है आपका टेरिस्ट्रियल है, मतलब आपका ऑन लैंड निवास करते हैं। तो मैमल्स आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक और कुछ जो है एक्वेटिक होते हैं, मतलब मेनली रूप से सी वाटर में, जैसे व्हेल है, सी काऊ है, डॉल्फिन है, ये सब जो है आपका सी वाटर में पाए जाते हैं। तो जो मैमल्स के अंतर्गत हैं। सम आर एंड रियल और कुछ जो है ऐसे मैमल्स होते हैं जो आपका ट्री पर निवास करते हैं, जैसे स्क्वायरल है, मंकी है ना। तो ये आपका जो है एर्बोरियल लाइफ भी जो है सो यहाँ पर इसके अंतर्गत होते हैं, एर्बोरियल लाइफ भी गुजारते हैं। और कुछ जो है सम आर बीरोइंग, कुछ जो है आपका बीरोइंग होते हैं, मतलब आपका बील बनाकर रहने वाले होते हैं, जैसे रैट्स। रैट्स जो है सो हमेशा ऐसे घर में भी रहते हैं, लेकिन जनरली जो है सो बाहर में भी रहते हैं, जहाँ पर वो बील बना करके, मतलब बीरो बना करके रहते हैं।
तो इसका जो है हैबिटाट जो है आपका बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। ऑन लैंड, इन वाटर, सम आर आर्बोरियल मतलब ऑन ट्री, एंड सम आर आपका बीरोइंग एनिमल्स। तो इसके जो है सबसे आपका ये वर्टिब्रेट एनिमल्स में लार्जेस्ट आपका क्लास जो है सो मैमल्स होता है, और इनवर्टिब्रेट में सबसे लार्जेस्ट जो है आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इन ऑल एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोड्स आर द लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोड जो है पूरी एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट होता है, लेकिन वर्टिब्रेट में आपका मैमल्स जो है सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है। They are warm blooded animals। इसके अंतर्गत जो आपका एनिमल्स है ये आपका मुख्य रूप से जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एविज क्लास है ये आपका वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। बाकी और जो एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, ये दीज आर आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, लेकिन ये रेबीज एंड मैमल्स जो है सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब दैट इज बॉडी टेम्परेचर not changing with environmental temperature। ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं आपका, वो उसका बॉडी का टेम्परेचर आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ भी फिक्स्ड रहता है। हिंदी में इसको बोलते हैं नियत तापी, मतलब जिसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नियत हो, कांस्टेंट होता है। कितना बॉडी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी के दिन में या ठंड में लो हो जाता है, लेकिन जो क्लास मैमल्स के एनिमल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होता है। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका फ़ारेनहाइट में 94 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स्ड होती है। इससे अगर ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है, इससे लो होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है। तो इस तरह से बॉडी का गर्मी के दिनों में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आपका 46, 47, 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है थोड़ा वैरी कर सकता है, लेकिन वह जनरली 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस के ही आसपास होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मैमल्स जो है आपका बिल्कुल वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब यही हुआ कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है नॉट चेंजिंग विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ घटता और बढ़ता नहीं है। अगर बॉडी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स नहीं रहता, ना कि बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो फिशेस थे, एम्फीबिया, इन लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है, अगर बॉडी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता था, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर घटता है तो बॉडी टेम्परेचर भी घटता था। तो वो उस तरह के जो एनिमल्स हुए वो आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हुआ। बॉडी टेम्परेचर चेंज विथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बट आपका इन वार्म ब्लडेड और हॉट ब्लडेड एनिमल्स
बॉडी टेम्परेचर नॉट चेंजिंग विथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो यहाँ पर मेन रूप से यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक and sometimes long or a small tail। कभी कभी जो है बॉडी जो है आपका मेनली रूप से हेड, नेक, ट्रंक एंड समटाइम्स किसी किसी एनिमल्स में जो है सो लॉन्ग और किसी में जो है सो स्मॉल टेल होते हैं, लेकिन टेल होते हैं। तो किसी में लंबा होता है, जैसे आपका काऊ है उसमें जो है सो आपका लॉन्ग टेल होते हैं, स्मॉल टेल। और कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें आपका स्मॉल टेल होते हैं और किसी में जो है सो एब्सेंट भी होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में आपका टेल जो है वर्टिब्रा वो आपका वेस्टिजियल के रूप में और शेषीय अंग के रूप में अब रह गया है, उसमें जो है टेल एब्सेंट होता है। बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर। बॉडी जो है आपका हेयर से जो है सो आपका ढका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट। इसमें जो है एक्सटर्नल पिन्ना बाह्य का ईयर के जो है सो आपका मेनली रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर जो है आपका पिन्ना बोलते हैं, कान का जो बाहरी भाग है वो आपका पिन्ना कहलाता है। तो मैमल्स में जनरली जो है आपका एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट होता है। ये भी जो है सो आपका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है मैमल्स का। और बॉडी जो है कवर्ड विथ हेयर। ये दो जो है ऐसे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका मस्ट कैरेक्टर्स है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट इन स्किन। स्किन में जो है आपका स्वेट ग्लैंड्स माने पसीना ग्रंथि और वायल तैलीय ग्रंथि, जिससे बॉडी जो है आपका स्मूथ बना होता है। तो यह जो है सो मुख्य रूप से स्वेट एंड वायल ग्लैंड्स आपका प्रेजेंट इन स्किन। स्किन में जो है ये दो तरह के मुख्य रूप से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। Alimentary canal open canal and urinogenital aperture open separately। ये जो है सो आपका सेपरेटली जो है सो आपका खुलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का अलग हुआ, यूरिनोजेनिटल अपर्चर जो है छिद्र जो है अलग खुलते हैं।
two two successions, two types of teeth succession. टू टाइप्स ऑफ टीथ सक्सेशन माने आपका दो तरह के दांत, दो बार जीवन में जो है सो दांत उगते हैं सक्सेशन। वो आपका जो है मिल्क टीथ एंड मिल्क टीथ इन चाइल्ड एंड एडल्ट टीथ, एडल्ट परमानेंट teeth in adult. Two types of teeth succession, milk teeth in child and permanent teeth in adult. बच्चे के जन्म के बाद 4 से 6 महीने में जो है सो मिल्क टीथ उगते हैं और इसकी जो संख्या होती है वह मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। जो आपका 6 से 8 वर्ष तक ये टीथ फिक्स्ड होते हैं 20। इसके बाद जो है सो धीरे धीरे एक एक करके टूटते हैं और फिर परमानेंट टीथ निकलते हैं जिनकी संख्या जो है सो 28, 30 और समटाइम्स 32 ये होते हैं जो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो परमानेंट टीथ इन एडल्ट में जो है सो परमानेंट टीथ और चाइल्ड में जो है सो आपका मिल्क टीथ होते हैं। सो इट इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब जीवन में, लाइफ में 2 बार दांत उगना। ये जो है सो आपका मेन याद रखना है। डाई माने 2 बार दांत उगते हैं मनुष्य के लाइफ में, एक आपका मिल्क टीथ और दूसरा जो है सो परमानेंट टीथ। तो इस तरह के जो कंडीशन होते हैं वो आपका डाइफायोडोंट कहलाते हैं। टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट्स में जो है गड्ढा में दांत जो है सो एक जबड़े के आपका पिट्स में फिक्स्ड होते हैं। टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट्स, सो इट इज कॉल्ड थिकोडोंट। तो इस कंडीशन को, जिसके जबड़े में दांत जो है एक सॉकेट में स्थित होते हैं, उसको थिकोडोंट कहते हैं। टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट, सो इट इज कॉल्ड थिकोडोंट। डाइफायोडोंट तो ह्यूमन का जो है, हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरह के दांत होते हैं, तो डाइफायोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। एक और टर्म है, मुख्य रूप से 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, सीजर, इंसीजर। तो इस तरह से 4 तरह के मैन्युअल रूप से भी दांत होते हैं, जिसे हम इस टर्म को हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो इस तरह से मैमल्स में जो है, खास करके ह्यूमन बींग्स में जो है आपका थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप, 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। इसी पॉइंट में 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। ये कौन कौन होते हैं? मोलर, प्रीमोलर, सीजर, और कैनाइन। प्रीमोलर और कैनाइन, ये 4 तरह के जो है आपका टीथ होते हैं। सो इट इज कॉल्ड हेटेरोडोंट।
हेटेरोडोंट। यहाँ पर हेटेरो माने डिफरेंट, डॉन्ट का मतलब डेंटेशन। तो यहाँ पर इस तरह से डाइफायोडोंट मतलब आपका लाइफ में 2 बार दांत उगना, ये आपका डाइफायोडोंट। थिकोडोंट टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट्स, जबड़े में जो ऐसे पीट्स में धसे होते हैं, थिकोडोंट। और 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, आपका मोलर, प्रीमोलर, सीजर और कैनाइन, इंसीजर और कैनाइन। सो इट इज कॉल्ड हेटेरोडोंट, इसलिए जो है सो आपका हेटेरोडोंट कहलाते हैं। Respiration takes place by lungs। इसमें जो है रेस्पिरेशन जनरली जो है आपका लंग्स के द्वारा होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो है सो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड फ्लो इनटू आर्टरीज, आर्टरीज से जो होकर के ब्लड बहते हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहलाते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स आरबीसी इन्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें जो है जो न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। आरबीसी में आपका मैच्योर आरबीसी में, लेकिन याद रखना है ये मैच्योर आरबीसी में आपका इन्यूक्लिएट होता है, लेकिन यंग स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक एक्सेप्शन है कैमेल में जो है आपका वो न्यूक्लिएटेड होता है, उसके आरबीसी जो है हमेशा मैच्योर भी जो है आरबीसी वो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। हार्ट विथ 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। इसमें हार्ट में जो है आपका 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। इस तरह से इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। आई विथ अपर एंड लोअर लिड्स, आईलिड्स। इसमें अपर एंड लोअर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, इसमें जो है तो आपका वेल डेवलप्ड होता है। कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट। कॉर्पस कैलोसम जो है आपका एक बैंड्स ऑफ नर्वस, ये आपका नर्व्स, एक नर्व्स का बैंड्स होते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ब्रेन जो है सो वेल डेवलप्ड होते हैं, कॉर्पस कैलोसम होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन।
ब्रेन जो है तो आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। mammary glands with tits। ये जो है तो फिर 4 फुटेड एनिमल होते हैं, जितने भी हैं आपका 4 फुटेड एनिमल, एक्सेप्ट जितने भी मैमल्स हैं उसमें 4 पैर होते हैं, 4 फुटेड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट व्हेल, व्हेल में जो है सो आपका फुट नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। व्हेल एंड सी काऊ, एक एनिमल है जो समुद्र में रहते हैं, सी काऊ जिसे बोलते हैं, ये दोनों में जो है सो आपका फुट जो है सो एब्सेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम और जो भी है 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं, एक्सेप्ट व्हेल एंड सी काऊ। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम present, but renal portal system absent। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक है और एक रेनल पोर्टल सिस्टम, जिसमें रेनल पोर्टल सिस्टम किडनी से संबंधित है, लीवर से संबंधित, तो ये जो है आपका प्रेजेंट होता है और ये आपका अब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल जो है अलग अलग होते हैं, सो डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म जो है सो करता है, मतलब आपका मेल और फीमेल बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, तो सो डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म सो कर लीजिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से क्लास मैमल्स का सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स को देखें, और इसका क्लासिफिकेशन जो है हम लोग मुख्य रूप से अगले सेशन में देखेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ